नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एलर्जी की। एलर्जी क्या होती है, ये हमारी नेक्स्ट डिवाइस है, डिवाइस ऑफ पोइट्री में। ठीक है, तो आज हम एलर्जी के ऊपर बात करेंगे और एलर्जी क्या होती है। सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन जान लीजिए, क्योंकि आपको इसको लॉन्ग में शॉर्ट में जैसे भी आपको तैयार करना है दैट इज़ अप टू यू। लेकिन इसमें आपको शॉर्ट भी तैयार हो सकता है और लॉन्ग भी तैयार हो सकता है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर हम एलर्जी की बात करें, इज़ अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। ये वो वाला मॉर्निंग नहीं है, कभी आप ये सोचो कि ये सुबह वाला मॉर्निंग है। ये मॉर्निंग दुख वाला मॉर्निंग है। ठीक है, इट्स अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। मोस्ट एलर्जीज आर अबाउट समवन दैट हैज़ डाइड। तो जैसे हमने सोनेट के बारे में बात किया था, यहाँ पर हम जब फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म मीन्स जैसे कि हम बात करें फॉर्म ऑफ मॉर्निंग, इट मीन्स जब भी हम एलर्जी वो होती है जिसमें हम किसी भी अपने पास और करीब दोस्त को की दुख व्यक्त करते हैं। इट मीन्स दुख व्यक्त करने के लिए होती है सम मॉर्न अ वे ऑफ लाइफ दैट इज़ गॉन फॉर एवर। जनरली ये किसी की मौत पर लिखी जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपकी जो पोएम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन जो पोएम है वो लिखी गई है वॉल्ट विटमैन, जो कि इसका ग्रेट एग्जाम्पल है। वो एलर्जी लिखी गई है। ये एलर्जी लिखी गई है लिंकन की लाइफ पे, जब उनकी डेथ हो जाती है तब वॉल्ट विटमैन ने इसको लिखा था, लिंकन के लिए लिखा था ओ कैप्टन माई कैप्टन। ओ कैप्टन जो मेटाफर है, मेटाफर किसके लिए यूज़ किया गया था ओ कैप्टन माई कैप्टन का, ये लिंकन के लिए यूज़ किया गया था क्योंकि उनकी सडन डेथ ने सभी को चौंका दिया था। तो एलर्जी का वेरी शॉर्ट में आप ये जान लीजिए, एक शॉर्ट मीनिंग जान लीजिए, इट्स अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। इट मीन्स ये किसी की डेथ पर गाया जाने वाला एक गीत है जो कि किसी की डेथ पर ही लिखा जाता है। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा जानकारी और लेंगे। इसको आप यहाँ पर देख के बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें एलर्जी, तो एलर्जी किस भाषा से आया है। एलर्जी जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है, इट मीन्स किसी भी डेड पर्सन के लिए अपना दुख व्यक्त करना। ठीक है, एलर्जी इट मीन्स ए ट्रैजिक इवेंट। ठीक है, किसी भी नियर और डियर वन का जो डेथ हो चुका है उस इवेंट के बारे में कुछ कहना, जो गीत है उस पर लिखा जाना, उसको हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एलर्जी का आप मीनिंग देख लीजिए किस लैंग्वेज से आया है वो भी आप जान लीजिए। दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड एंड द वर्ड इज़ एलिजिया। ठीक है, एलिजिक जो एलर्जी है वो एक कॉपलेट में लिखी जाती है जो डेथ, लव, वॉर पे किसी भी ट्रैजिक इंसिडेंट पर लिखी जाती है। ठीक है, उसको एलर्जी कहा जाता है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, दैट इज़ यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए एलर्जी इज़ अ सैड सॉन्ग। ठीक है, जो किसी भी पर्सन की डेथ पर गाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल 4 जो आपको थॉमस ग्रे की एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड लगी हुई है वो भी एक डेथ के ऊपर है। ठीक है, बस आपको अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग इतना याद रखना है। एलर्जी मीन्स अ सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग और अ सैड सॉन्ग विच इज संग ऑन द डेथ ऑफ सम नियर एंड डियर वन। बस आपको इतना याद रखना है। अगर आप इसका भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते तो ओ कैप्टन माई कैप्टन दैट इज़ अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलर्जी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया जो एलर्जी है दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड इट मीन्स जो किसी की ग्रीक वर्ड इट मीन्स एलिजिया। ठीक है, इस वर्ड पर लिखा गया है। जो यहाँ पर एलर्जी होती है वो किसी की डेथ पर लिखी जाती है या किसी भी दुख के समय ये गाई जाती है। ठीक है, अगर हम एलर्जी की बात करें तो एक सीरियस नोट पर लिखी जाती है। कभी भी किसी मतलब आपको एक हैप्पी मोमेंट बैकग्राउंड में दिखाई नहीं देगा, या किसी की भी लाइफ का जो लॉस हो जाता है उस पर लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मोस्टली आपको इसके टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको ये 2 या 3 टाइप्स की देखने के लिए मिलेगी। मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स क्या क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 टाइप जो होते हैं उनको देख लेते हैं। ये लाइंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़िए। एलर्जी जो पोएम है बहुत ही सीरियस रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये एक मॉर्निंग सॉन्ग है। ये लॉस पर लिखा जाता है, जब कोई इंसान मर जाता है
ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करेंगे इसका जो मीटर है ये किस स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। राइम स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो एक एलिजिक जो होता है हमारा मीटर उस पर लिखा जाता है, ठीक है। हम बात करें एलिजी का जो एक्सप्रेशन है, एलिजी में ग्रीफ एक्सप्रेशन, अगर आप किसी के डेथ पर जाएंगे तो जाहिर बात है वहाँ पर दुख की जो संवेदना है वही आपको दिखाई देगी। तो ये जो सॉन्ग होता है, एलिजी जो सॉन्ग होता है, दैट इज़ अ कंप्लीट मॉर्निंग सॉन्ग, ठीक है। मॉर्निंग मीन्स दुख, ठीक है। ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है जो आपकी सैडनेस को रिफ्लेक्ट करती है। बस आपको ये देखना है कि डेथ ऑफ समवन आया है तो इट मीन्स ये एलिजी के ऊपर बात हो रही। एलिजी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, कहीं कहीं आपको 3 टाइप्स की भी देखने के लिए मिलेगी, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये 3 टाइप्स की क्यों है। कभी कभी 2 टाइप की होती है, कभी कभी 3 टाइप की होती है, लेकिन ये एक्चुअल में 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। अभी मैं यहीं इसी वीडियो में क्लियर करती हूँ कि ये 3 टाइप की किस लिए, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो आपको दिखाई देते हैं ये एक साथ आते हैं अक्सर। पर्सनल और इम्पर्सनल एक साथ आ जाते हैं, इसलिए इसको कभी कभी एक ही टाइप मान लिया जाता है, कभी कभी 2 टाइप माना जाता है, लेकिन ये 2 टाइप्स है, ठीक है। एक होता है पर्सनल, इट मीन्स जो मैं अपने दोस्त के बारे में लिखती हूँ, जैसे कि पर्सनल चीज़ें होती हैं। पर्सनल से आपको आइडिया हो रहा होगा, पर्सनल जैसे कि कोई भी जो राइटर होता है वो किसी रिलेटिव के ऊपर, रिलेटिव होता है या फिर दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, मदर फादर, ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है जो आपके बहुत करीब हो, आप वो पर्सनल लिख सकते हैं। इट मीन्स मैं अपना दुख, जो राइटर होता है वो अपना दुख व्यक्त कर रहा होता है अपने किसी प्यारे इंसान के लिए जो नियर और डियर वन होता है, ठीक है। इन अ पर्सनल एलिजी पोइट टॉक अबाउट द डेथ ऑफ समवन वेरी क्लोज टू हिम। वो फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें इम्पर्सनल एलिजी की, तो इम्पर्सनल एलिजी वो एलिजी होती है जहाँ पर जो राइटर होता है वो ह्यूमैनिटी, डेस्टिनी के ऊपर जो ग्रीफ होता है उसको शो करता है, दुख व्यक्त करता है। अब इसमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस मैं यहाँ देना चाहूँगी, जैसे कि अगर कोई भी आपका फ्रेंड है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है और आप तब लिखते हैं कोई सॉन्ग उसके लिए लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, वो आपका पर्सनल में आएगा। लेकिन अगर आप किसी रोड एक्सीडेंट को देखते हैं, उसका एक्सीडेंट देखने के बाद आपको कुछ फील होता है और आप एक ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करना चाहते हैं, आप जो डेथ की बात कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के ऊपर या फिर ह्यूमन डेस्टिनी के ऊपर बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर आपको दुख दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जब बात करते हैं तो वो होती है इम्पर्सनल एलिजी, ठीक है। ये मोटे मोटे शब्दों में है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो रग्बी चैपल है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी, दैट इज़ अ पर्सनल एलिजी, ठीक है। यहाँ पर जो राइटर होता है, रग्बी चैपल जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो पर्सनल एलिजी का है। यहाँ पर जो राइटर है वो अपने फादर की डेथ को बता रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें इम्पर्सनल एलिजी की, तो द कंट्री चर्चयार्ड जो आपकी थॉमस ग्रे की है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, देखिए थॉमस ग्रे की जो कंट्री चर्चयार्ड है, इसमें ये बहुत ही फेमस है इम्पर्सनल एलिजी, जहाँ पर चर्च में जो लोग वहाँ पर दफनाए गए हैं लोगों के बारे में, इट मीन जिनको मैं नहीं जानती, ना ही वो मेरे दोस्त हैं, ना ही वो मेरे रिलेटिव्स हैं, ना ही वो मैं उन्हें किसी भी तरीके से नहीं जानती, लेकिन वो एक इंसान है और वो वहाँ दफनाए गए हैं, उनका जो दुख है वो वहाँ पर राइटर जो है वो फील कर रहा है। और ये जो होती है इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, दैट इज, अगर हम बात करें एलिजी की, तो एलिजी जो मीटर होता है वो एक ऑल्टरनेटिव होता है। जनरली ये हेक्सामीटर में लिखी जा सकती है या फिर पेंटामीटर में लिखी जा सकती है। मोस्टली आपको ये पूछा जा सकता है कि एलिजी जो होती है वो किस मीटर में लिखी जाती है, तो मोस्टली आपको याद रखना है हेक्सामीटर या फिर पेंटामीटर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि ड्यूरिंग एलिजाबेथन, यहाँ पर आप यहाँ से बिल्कुल एलिजाबेथन टाइम्स एलिजी रेफर टू द लव पोएम्स, कि कुछ लोगों ने मॉडिफाई भी किया था, लेकिन आपको उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। एलिजी का जो मोटा मोटा मीनिंग है, दैट इज़ अ सैड सॉन्ग एंड दैट इज़ अ सॉन्ग ऑफ डेथ, सॉरी सॉन्ग ऑफ डेथ नहीं, मतलब सॉन्ग फॉर द डेड पर्सन, ठीक है, आप ये कह सकते हैं सॉन्ग फॉर द डेड पर्सन, ठीक है। जो डेथ होती है वो अल्टीमेटली डिस्कवर करती है और यहाँ पर एक कॉन्सोलेशन के तरीके से एक जो डेथ सॉन्ग है वो गाया जाता है, इट मीन्स डेथ के ऊपर गाया जाता है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि एलिजी की हिस्ट्री क्या रही है, तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट आपको एलर्जी की डेफिनेशन और एलर्जी के टाइप्स हैं। ठीक है, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद होनी चाहिए, वो भी मैं यहीं पर बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, ये इसकी थर्ड टाइप है। कहीं कहीं इसको टाइप की तरह नहीं लिया जाता, बस एक स्पेशल काइंड की तरह बोला जाता है कि पेस्टोरल एलर्जी जो होती है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ पोइट्री है। ठीक है, लेकिन पेस्टोरल एलर्जी क्या है आपकी, जहाँ पर जो आपका राइटर होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इस वर्ड का मीनिंग आपसे अक्सर पूछा जा सकता है। पेस्टोरल कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पेस्टोर विच मीन्स टू ग्रेज, इट मीन्स चराना। ठीक है, जैसे चरवाहे होते हैं। पेस्टोरल एलर्जी जनरली रूरल एरिया को बिलोंग करता है, और पेस्टोरल एलर्जी जो होता है इज एन एलर्जी विच इज़ द पोइट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ शेफर्ड। जो शेफर्ड होता है, पहले के जो सॉन्ग्स हुआ करते थे वहाँ पर जो आपने देखा होगा कुछ चरवाहे अपने जो भेड़ हैं उनको चराते हुए वो एक गीत गाया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो दिखाया जाता है, जब ये पोएम लिखी जाती है तो यहाँ पर चरवाहों के तरीके से जो राइटर होता है वो अपने आप को एक शेफर्ड के तरीके से दिखाता है, जो कि एक मॉर्निंग सॉन्ग को गा रहा होता है। ठीक है, फेलो शेफर्ड्स के साथ। अ शेफर्ड मॉर्निंग द डेथ ऑफ द फेलो शेफर्ड, इट मीन्स जो एक शेफर्ड होता है, एक चरवाहा होता है, वो अपने दोस्त की, जो फेलो शेफर्ड होता है, उसकी डेथ पर दुख व्यक्त कर रहा होता है। ठीक है, तो इसको एक स्पेशल काइंड ऑफ पोइट्री कहा जा सकता है, पोइट्री कह रही हूँ, एलर्जी कहा जा सकता है। ठीक है, पेस्टोरल एलर्जी हैव बीन रिटन डाउन फ्रॉम द रिनेजे, इट मीन्स आप रिनेजा नहीं लिखेंगे, 16th सेंचुरी लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, पेस्टोरल एलर्जी में एक रूरल बैकग्राउंड होता है, इट मीन्स गाँव का एरिया दिखाया जाता है, एंड दैट कैन बी सीन विद इन द ट्रेडिशनल पेस्टोरल पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है इसकी रूट्स वगैरह के बारे में, यहाँ पर जैसे कि रूट्स वगैरह को दिया हुआ है कि इसकी रूट्स कहाँ से शो हुई थी, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, एक तो एलर्जी की डेफिनेशन, दूसरा एलर्जी कितने टाइप की होती है, फर्स्ट इज पर्सनल एलर्जी। पर्सनल एलर्जी क्या होती है, पर्सनल एलर्जी होती है आपकी जो हम किसी दोस्त वगैरह के लिए लिखते हैं, जैसे रग्बी चैपल है, एग्जाम्पल में आप रग्बी चैपल देंगे मैथ्यू आर्नोल्ड का, जो उन्होंने अपने फादर के लिए दी हुई थी। ठीक है, एक मोटा मोटा डेफिनेशन देख लेते हैं एलर्जी क्या होता है। ठीक है, एलर्जी सबसे पहले आपको जान लेना है कि ये एक सैड सॉन्ग होता है जो किसी भी नियर और डियर वन के या फिर किसी ह्यूमैनिटी की डेथ पर गाया जाता है। ठीक है, एलर्जी मीन्स अ सैड सॉन्ग जो कि किसी भी व्यक्ति, आप ये सोचिए कि मतलब ध्यान दीजिए कि किसी भी व्यक्ति की डेथ पर गाया जाता है। ठीक है, इसको मॉर्निंग सॉन्ग बोला जाता है, एलर्जी मीन्स मॉर्निंग सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर सेकंड चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ अ ग्रीक टर्म एलिजिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, विच मीन्स इसका मीनिंग भी आपको याद रखना है। तीसरी चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ द थ्री काइंड्स। ठीक है, 3 काइंड्स आपको लेना है। फर्स्ट पर्सनल, जिसमें राइटर जैसे कि रग्बी चैपल है मैथ्यू आर्नोल्ड का, जिसमें उसने अपने फादर के ऊपर, फादर के लिए लिखी है, फादर की डेथ पर लिखी है। ठीक है, ये एलर्जी जो रग्बी चैपल है फादर की डेथ पर लिखी है, तो ये आपको बताना है। एग्जाम्पल में रग्बी चैपल आप लिख देंगे मैथ्यू आर्नोल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट आपको देना है इम्पर्सनल। कौन सी होती है इम्पर्सनल की, जो होती है जब हम पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करते हैं। हम किस बारे में बात करते हैं, वेयर ग्रे एक्सप्रेस द सोरोफुल फीलिंग्स विच अराइज इन हिज माइंड आफ्टर सीइंग द ग्रेव ऑफ पुअर कंट्री। यहाँ पर आप देखिए, सोरोफुल फीलिंग्स विच अराइज इन हिज माइंड टू सीइंग द ग्रेव ऑफ द पुअर कंट्री पीपल बरीड नियर द चर्च, जो कि लोग दफनाए गए हैं उनको देखकर जो उन्होंने अपना एक सॉन्ग लिखा है, एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, ये आपका इम्पर्सनल एलर्जी का एग्जाम्पल है। थर्ड आपको देना है, थर्ड एग्जाम्पल होता है आपका पेस्टोरल एलर्जी, जो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है पेस्टोरल क्या होता है। पेस्टोरल इज़ अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है टू ग्रेज, और इसमें जो होता है सबसे मोटी बात आपको क्या याद रखनी है, अ शेफर्ड मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड। इट मीन जो राइटर होता है वो खुद को कैसे दिखाता है, एक चरवाहे के तौर पे दिखाता है। ठीक है, जो दुख व्यक्त कर रहा होता है अपने फेलो शेफर्ड का, इट मीन्स अपने दोस्त, जो दोस्त चरवाहा होता है उसका। ये 3 टाइप की होती हैं। अगर आपको हिस्ट्री थोड़ा सा जानने का मन है तो यहाँ पर आप हिस्ट्री को देख सकते हैं, वरना इतना इंपॉर्टेंट आपको हिस्ट्री में जाना नहीं है। पेस्टोरल एलर्जी के कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए। यहाँ पर ओ कैप्टन माई कैप्टन, यहाँ पर भी जो लिंकन है,
लिंकॉन वॉज अ शेफर्ड ऑफ द अमेरिकन पीपल ड्यूरिंग द वॉर टाइम। ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो वॉल्ट व्हिटमैन ने इनको एक शेफर्ड के तरीके से दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ जो वॉल्ट व्हिटमैन की जो वो कैप्टन माय कैप्टन है उससे लिया गया है, चाहे तो आप इसको एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, पेस्टोरल एलर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेस्टोरल एलर्जी को कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये एक अलग टाइप की एलर्जी होती है जिसकी ओरिजिन आप चाहें ना भी लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके फीचर्स जो हैं वो आपको जान लेने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं? सीन पेस्टोरल होगा, इट मीन्स किसी शेफर्ड मतलब गाँव का एरिया होगा, रूरल एरिया होगा। द पोएम बिगिंस विद एन इन्वोकेशन। इन्वोकेशन होता है आवाहन करना। ठीक है, इन्वोक करता हुआ, आवाहन करते हुए, जैसे आपकी शुरू हुई है ओ कैप्टन, माय कैप्टन, ओ कैप्टन, इट मीन्स किसी को बुलाया जा रहा है। ठीक है, जो पर्सन मर गया है, जैसे लिंकन की डेथ हो गई है। ठीक है, लिंकन की डेथ में यहाँ पर लिंकन को एक पुकारा जा रहा है, आवाहन किया जा रहा है। इट मीन्स जब भी ये पोएम शुरू होगी तो ये हमेशा पुकारने से होगी, जैसे ओ कैप्टन, माय कैप्टन। यहाँ पर जो राइटर है वो पुकार रहा है ओ कैप्टन, माय कैप्टन। ठीक है, यहाँ पर डाइवर्स माइथोलॉजिकली कैरेक्टर्स आर रेफर टू। यहाँ पर कुछ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, माइथोलॉजिकल इट मीन जो ट्रेडिशन से जुड़े हुए होते हैं वो कैरेक्टर्स भी लिए जा सकते हैं। नेचर हमेशा इन्वॉल्व किया जाएगा, इन्वॉल्व इन मॉर्निंग। मॉर्निंग इट मीन्स सुबह नहीं, दुख, इट मीन्स नेचर को भी दुख में शामिल किया जाता है और नेचर उसके वुंड को जो होती है फील कर रही होती है, ये दिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन फीचर्स को आपको एग्जाम में लिख कर आना है। देयर इज़ अ प्रोसेशन ऑफ मॉर्नर्स, यहाँ पर प्रोसेशन आपका दिखाया जाता है। ठीक है, देयर इज़ अ फ्लावर पैसेज, द एलर्जी एंड्स अ नोट ऑफ, ये वाला आप चाहें तो ना भी लिखें। ठीक है, द एलर्जी एंड्स ऑन अ नोट ऑफ होप एंड जॉय। और जो आपकी एलर्जी होती है ये एक जो एंड लेती है अपना, वो एक नोट ऑफ होप, इट मीन्स कुछ एक अच्छा होगा, इस होप के साथ एंड करती है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इसके फीचर्स के ऊपर। फिलहाल आपको इतनी मोटी मोटी जानकारी को अपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। कुछ समझ नहीं आए तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बच्चों यहाँ पर मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ और स्क्रॉल भी कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, जो एलर्जी होती है बिगिंस, जो हमारी एलर्जी होती है वो किसी ना किसी लॉस को दिखा रही होती है, या फिर तो लॉस ऑफ लाइफ या फिर तो लॉस ऑफ पर्सन। ठीक है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जो लॉस होता है वो आपका दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसको आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे अगर आपको लग रहा हो बहुत बड़ा है ये। तो यहाँ पर जो सोरो है, जो दुख होता है, दैट इज़ इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। वो जनरली जो दिखाई देता है वो पोएम के सेकेंड पार्ट में आपको दिखाई देता है। एलर्जी इज अ काइंड ऑफ लिरिक, इट मीन्स ये एक लिरिक होता है, एक गीत होता है जो किसी भी के एक्सप्रेशन जो होता है, एक्सप्रेशन किस चीज़ का होता है, सेंटिमेंट्स का होता है, बिलीव्स का होता है और ओपिनियंस का होता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में क्या जो राय है वो रखते हैं। ठीक है, लेकिन होगा दुख आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो एलर्जी होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो लैंग्वेज होती है और जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह फॉर्मल होता है। ठीक है, और सेरेमोनियल होता है, इट मीन्स ये एक सेरेमनी होती है, जैसे कि किसी की डेथ के ऊपर किसी सेरेमनी में बताया जाता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए जो दुख व्यक्त किया जाता है उसको एलर्जी कहा जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा है कि जो भी ये जब ये गीत गाया जाता है तो यहाँ पर जो समबडी होता है, मतलब जो राइटर होता है वो क्लोज टू द स्पीकर्स हार्ट। जो इंसान डेड पर्सन होता है वो स्पीकर का जो स्पीकर है वो उसका बहुत ही क्लोज इंसान हो सकता है। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं, अगर आपकी बुक में दिए हुए हैं अच्छे फीचर्स तो आप उनको भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सेम डिक्टो यही उतारें। ठीक है, यहाँ पर ये किसी की जो डेथ है उस पर एक क्वेश्चन भी हो सकता है रिलेटेड टू द लाइफ की, जैसे हम कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो गया ऐसा, तो इस तरीके के गीत भी होते हैं। इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल के ऊपर भी बात की जा सकती है, वो भी एलर्जी में ही काउंट किया जा सकता है। जो कोई भी इंसान हो सकता है वो जो एलर्जी है वो उसमें क्या एक्सप्रेस करेगा, वो उसमें अपना गुस्सा एक्सप्रेस करेगा, जो भी उसका जो नियर और डियर वन है उसकी डिमाइस पर जो लॉस है उस पर क्या अपना गुस्सा भी व्यक्त कर सकता है। एलर्जी में सभी एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं, बट जो ग्रीफ होता है वो प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एलर्जी है वो किसी भी
रिलीजियस जो होती हैं, यहाँ पर बोल द थर्ड स्टेज ऑफ द एलर्जी इज अबाउट द कंसोलिडेशन एंड दिस एलिमेंट मे बी मोर रिलीजियस। तो रिलीजियस टच लिए हुए हो सकता है। इट इज़ द वेरियस टाइप सच एज पर्सनल, इम्पर्सनल और पेस्टोरल। तो ये 3 टाइप जो होती हैं ये आपकी एलर्जी की टाइप होती है। अगर दोस्तों आपको अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आ रही है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।